सो सुख धाम राम ऐसे पुत्र का नाम राम रखा उनके जो थे भक्त पुत्रों का नाम दिया कभी स्वर्ण उसने कभी कोई जाकर नाम खत्म हुई संसार की कारना उसने करने वाले पुत्र का नाम खत्म जाके सिमरन से नासा नाम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा इसके सिमरन से दुश्मन का नाम होता है नाश होता है ऐसे प्रकार शत्रुघ्न रखा फिर कहा कि लक्षण नाम सो राम की सकल जगत आधार तुलसीदास जी ने बड़ा छोड़ करके सब लिखा है कि लक्षण नाम लक्षणों के नाम राम के बड़े भाई राम के बड़े ही संसार सकल जगत आधार संसार का जो भार है उनके ऊपर है संसार के जो आधार है गुरु वशिष्ठ ने आपके लक्ष्मण नाम गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसे उनका नाम रखा लक्ष्मण। अब शंका हो जाती है कि भाई ये जो अंश थे ये कैसे कैसे पैदा हुए चार भाइयों से कैसे कैसे विशिष्ट थे तो रामचंद्र जी तो विष्णु भगवान के अवतार थे लेकिन घट का जो स्वरूप था वो गरुड़ जी का अवतार था। लक्ष्मण जो थे शिव अवतार थे सुदर्शन चक्र का अवतार जो था शत्रुघ्न का था और लक्ष्मण जो थे गरुड़ थे। ऐसे ही चारों भाई जो थे चारों भगवान की अस्त्र के रूप में या गरुड़ के रूप में ही प्रकट हुए थे। पढ़ने के लिए की विद्या प्राप्ति हो लेकिन घटना घटी क्या किसी से ने कहा कहने को जा रही हूँ तुम्हारे कहाँ जा रही हो एक भाई की पानी कौन रहेगा से नहीं बोले कि यदि चली जाएगी तो भाई अपनी पानी का साधन कैसे बनेगा। पार्वती ने कहा देखा जाएगा तो मुझे सोना है ये तो कोशिला की पास जाना है क्यों क्या कुछ मेरे प्राचीन कब्जे प्रजाति से ऐसे रिश्ते बने हुए हैं मैंने सुना है तो यहाँ पर पता नहीं होता है। तो शंकर जी ने कहा कि हमारी कुछ चलती है तो ना मैं भी चलता जाते से स्थितियों से चलने लगे कहा कुछ जी आ गए तो फिर कहा मुझे कहाँ छोड़ जा रहे हम नहीं साथ पूछूंगा अब कामसुर की चलती शंकर होगा तो गुरु बन गए कामसुर की चेला बन गए किसी की हाथ खाते किसी का पत्ता देखते देखते राज्य महलों में प्रवेश कर गए। माताओं को अपने पुत्र की भविष्य के बारे में बड़ी चिंता होती है बुला लिया कहते मेरे पुत्र की मुझे का पता लो तेरा क्या होगा क्या नहीं होगा तेरा पुत्र को नाम होगा 15 साल को मारो अच्छा फिर नाम सुबह को ही मार देगा फिर जय बड़े भ्रष्ट होगा फिर सीता से विवाह होगा। अब तो प्रसन्न होकर के बताते जा रहे हैं रामचंद्र जी जो है चिंता कर रहे हैं कि ये दाता जो सारा ही भेद पूजा को करना कहते हैं राजा क्यों खतरना क्यों जो मेरा है वो मेरा है भाषा की सब तो भगवान से की जे माता को बता दिया कि कहाँ जाकर के क्या आगे बात बनवास नहीं होगा तो माता को यही तो खत्म हो जाएगी चिंता नहीं। लेकिन भगवान जो है श्री कह रहे हैं कि सीता के साथ विवाह होगा शिक्षा बाबा फिर कहा के बारे में आपके बाद में अयोध्या में मेरे पास रहेंगे
जी ने कहा था ये वनवास की खोले माता की गोद से निकले और पैरों में गिरे। रामचंद्र भगवान ने की कैलाश माता देव बुलाने आगे माता को बुलाना। भगवान शिव जान गए और माता से कहने की माता अब कुछ नहीं बताऊंगा कि यहाँ वाली बात के जो बच्चे जाते बताते जो बन जाते हैं पोते पोते होते हैं उनकी तो कल रात में बातें बताऊंगा चलना मेरे पास सारे नहीं। डाल दिया भगवान ने। श्री रामचंद्र जी ने तारका को मारा, सुगा हुआ इसको मारा और जब वो अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने उद्धार करने के बाद में वो कहाँ पहुंचे? जनकपुर में। जनकपुर में पहुंच करके श्री रामचंद्र जी ने इसके अंदर की शोभा बढ़ाई। जनकपुर में जाकर के सीता का सुरंग था और सीता के सुरंग में यह रामचंद्र जी गए और उधर सीता जो थी वो जयमाला को लेकर के आ गई और खड़ी हुई है 10,000 का निकट है। लेकिन इसके अंदर इसके बाद में घटना घटी बड़ी दूसरी घटना क्या सीता रोजाना पूजा करने आती थी गौरी और गौरी माता की पूजा करने के पश्चात लौट गए हराना क्योंकि दशरथ जी मुझे कहीं जाना था वो मुझे तो बेटी में जा रहा हूँ अपनी माँ से कहना कि धर्ष की पूजा करने। माता भी अपने घर के काम में लग गई तो सीता ने क्या काम किया कि बाएं हाथ से धर्ष को उठाया और धर्ष के चौथा कर दिया। कुछ 6 वस्तुएं आई। जनक ने पूछा तो भाई धनुष के नीचे चौका किसने बनाया है? तब जो माता थी बता दिया कि आपकी उसने चौका बनाया है। बड़े प्रसन्न हुए कि जो छोटी सी आयु के अंदर ये धनुष को उठा सकती है तो इसका करवाला भी इतना ही बलवान होना चाहिए। उस बात को लेकर के धनुष यज्ञ की रचना की गई और धनुष तोड़ने की जो बहुत शर्त रखी थी इसी के रखी। लेकिन इसके अंदर घटना अजीब घटी। कौन सी माता जब गौरी पूजा के लिए गई तो वहां पर वो खेल रहे थे सुंदर थे छोटी आयु की बस करना था सहेलियों से सखियों और चिराग की अपनी सुंदरी भेज दी और एक तो सीता ने बिगाड़ हुई है उसकी चरित्र को कानून आती है हमारे का कहना बड़ी खुशी हुई। जब उस क्रोधी को पकड़ लिया सीता से कहा क्रोधी ने मनुष्य भाषा में कह मुझे घर छोड़ दे क्यों कि मेरी अवस्था ठीक नहीं ऐसी अवस्था में मुझे अपने पति की जरूरत है। मैं नहीं छोड़ूंगी मैं पति कुएं में बंद रखूंगी क्यों कि तू अपना हमारा दोनों ही कहते थे यहाँ पर हमने सुनती थी कि ये सीता है जनक की पुत्री है धरती से निकली विष्णु भगवान से अपना नाम के साथ उसका विवाह होगा ये होगा वो होगा तुम दोनों बताते थे तो तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए मैंने पकड़ा है। मैं अपने पास तब तक पिंजरे में बंद रखूंगी जब तक तुम्हारी भाषा सत्य न हो जाए। तो इन्हें कहा इस समय में अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं कर पति हूँ लेकिन तू हमी के बस मुझे पकड़ रही है तो देख मैं भी सामने भी हूँ और तू भी ऐसे ही अपने पति से अलग हो जैसे मुझे अलग कर रही है। और इस प्रकार से गर्भ अवस्था में मैं अपने घर से अपने घोंसले से बेघर हो रही हूँ ऐसे तेरी गर्भ अवस्था होगी और घर से बेघर होगी। इन बातों की अजमाइश करने के लिए सीता उन द्रौपदी को अपने घर में पिंजरे में बंद रख दिया और जब तक परामर्श
दूसरा फैसला होगा बात सत्य है तो आगे की सभी बात सत्य होगी। देखिएगा धनुष के तोड़ने के लिए वहां पर बहुत से राजा लोग इकट्ठे हुए और ताकबंदी जाने को बुलाए बिरदावली सहज चलिहारे सुनो नहीं बस भूपाल मर्दले हटा हम कहे भुला उठाई निशान बोले खोगन नहीं पड़ा है हम सुनिशान सहलोर कौन सहलाता है किसको सहला भी की जाए देखे वो कौन दिलावर है किसको घोषणा करी कि भाई सभी अपने अपने आसन से उठो और धनुष को तोड़ो। लेकिन भगवान उसी बात की कह रहे हैं कि रूप सहस्त्र से कहीं गाना लगे 52 का नहीं गाना 10,000 राजा लोगों ने घोषणा की लेकिन धनुष उसी से नहीं हुआ। तब जब धनुष किसी ने नहीं तोड़ा बड़े दुखी दीप दीप के रूप दिलाना हारे हो हम ये प्रणठाना। देश देश के राजा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ दिया है उसकी वजह से आए हैं। देश देश के राजा हम किसे कहें बलशाली है हमको तो ये विश्वास हुआ जमीनों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। यदि अब हम अपना प्रण तोड़े तो धर्म जाए और न जाए बुद्धि को पानी रहना है क्या करे हमारा बस क्या है। अब आशा छोड़ प्रस्थान करो हम सभा छोड़कर पछताने सीता सपना दिखा दिया दिखा ही नहीं दिखाता है। जनक ने बोल दिया के कह दिया कि भाई नहीं जाना से मुझे विश्वास है सीता का भाग में पाई नहीं है और ये पृथ्वी जो है ये जो है वीरों से की है खाली है यहाँ पर कोई योद्धा नहीं है। लक्ष्मण जी को योद्धा क्या वो कहते हो सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अभिमान नहीं सह सकते जिनको सुनते की जान नहीं तो कैसे रघुवीर राम जी के होते जितवानी कहलाती है ये सब होते में चोटे हैं रघुवीरों से खाती है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है कौन मुझे गवारा है चरणों की कले और बच्चा तुम्हारा है। देखो नीचे ये शराब उसको की देगा सारा हमारे भाव में फिर शराब कर लो ले आओ का सरकार का धोती की तरह पिछला को धीरा का साहब को लोग ने आगे लक्ष्मण जी जब जी ने विचार किया कि मेरे साथ हो भक्त में आकर के नहीं आते उसको दो होता है कहते हैं दुनिया करके कभी हक में है दूसरी हो जाती है। रामचंद्र जी ने इशारा किया राम रमापति कर सामने खेत राम के और श्री राम को रखा है इसको चढ़ाओ और जनक जागो जैसे जो पहले जो परेशानी है उसे दूर करो। श्री रामचंद्र जी
कोई न बुझा कहे न बताई ये बालक सकल नाही। कोई भी राजा को समझाता नहीं है कि ये तो बच्चा है तो उसको के लिए जा रहा है, ये जिद कर रहा है, ये सबके योग्य नहीं है। एक समय राजा को करने कोई समझाता है, ये बालक के योग्य नहीं जो धन जाता है। अब तक वरना की हुई तो क्यों हंसी कराते हैं, अब तक वरना की हुई तो क्यों हंसी कराते हैं। ये आपको छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उसको के जा रहे हैं। तुलसी रामायण कहती है कि रावण मार छुआ नहीं जाता है, सर धूप कर जाता। रावण बाणासुर को थे, वो भी धनुष को नहीं खा सके, वो भी हाथ मार करके चले गए यहाँ से। और ये मात्र छोटे-छोटे बच्चे शंका की ठीक नहीं थी, क्यों कि राम जी की आयु को उस समय पर 15.5 वर्ष की थी। कोई ये रामायण बहुत में बड़ा भेद बनाऊं, शायद किसी को भेद नहीं होगा, जिससे वो शेर के बारे में भेद कर जाएगा, जो मैं बताऊं उसमें कि जो गीता पेश और उससे रामायण आती है, उस रामायण के अंदर जो पाप होता है वो 24 घंटे किया जाता है। क्यों? उस रामायण के अंदर ना तो नारायण का पद दिखाया, रामायण का पुत्र नारायण था, ना आयु मंत्री का हुआ है उसके अंदर, ना सुलोचना सती है। ये तीन कथा गीता पे की रामायण के अंदर नहीं आता। यदि बॉम्बे के छापे की जाए रामायण तो उनमें ये तीन कथाएं आती हैं, और उसमें स्वामी जो अपनी देश है उन्होंने रामचंद्र जी का पूरा ठीक प्राप्त किया है कि तिथि पत्र किस समय पर क्या हुआ, किस तरह की कितनी उम्र थी, क्या क्या रामचंद्र भगवान ने किया। चौपाई भी कह रही है कि वर्ष 18 की सिया 27 के नाम बड़ा विचार आता है कि सीता का 6 वर्ष की आयु में था, रामचंद्र जी की कितनी उम्र थी, 15 साल। 12 वर्ष उन्होंने विवाह के बाद अयोध्या में रही, तो धनराज के टाइम पर सीता की कितनी उम्र थी, 18 वर्ष। अब किसी लड़की को कहीं चाहता कि वो देखे सभी हमारे सभी बनाइए प्यारों की तरह बनाई नहीं तो इन्होंने सिखाया। तो माता कहती थी बहुत बड़े ग्राम में काटे कपड़े हैं, छीनते हैं, काटते हैं, एक प्रकार वाला है, उसको पकाना सब कुछ बताती थी माता। और जब लड़की को भूल जाती थी तो लपेटा भी लगाते थे, और जब वो लड़की अपने हिसाब से मायके में जाती थी तो अपनी माँ से तारीफ करती थी, है मम्मी आपके मम्मी ससुराल पकौड़े बनाना सिखाया है, आपके सब्जी बनाना सिखाया है, आपके ये सिखाया है वो सिखाया है, तो परिवार में प्रसन्नता होती है। लेकिन आज तक की लड़कियां तो बड़ी बड़ी उम्र में बच्चों की शादी विवाह करती हैं, वो समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। सीता की कितनी उम्र बताई मैंने कि 6 साल की थी। सती कह रही है कि नारायणी आप इसको आप छोटे में भर के ये बालक बड़े बापुरे ये छोटे भी आ रहे हैं, ये बालक बड़े बापुरे
भगवान गौतम ऋषि ने पत्थर बना दिया था। अहिल्या जो थी वो क्या हुई, वो नानी हुई। नाका नहीं का सबको पता है, लेकिन एक बड़ा अच्छा है। कई बार शास्त्रों में आता है कि हनुमान जो की विद्या ग्रहण करने के लिए सूर्य भगवान के पास पहुंच गए, लेकिन सूर्य भगवान की कन्या थी, इसका नाम था सहुद्रा। कई बार एक बहुत बात होती है, ग्रंथों को एक ग्रंथ को ना पढ़ा जाए, एक ही ग्रंथ की विवेचना करने तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ विद्या भगवान सूर्य से प्राप्त हुई और कुछ विद्या की सूर्य पुत्री सहुद्रा से प्राप्त हुई, वो भी उनकी विवाह की शर्त है। कहते हैं कि बदल वाली जो थे ब्रह्मचारी जिनकी विवाह हुआ था, उधर तो सहुद्रा की थी, कहते ब्रह्म के लिए जीवन बिताना है। उधर हनुमान जी की विनती करने में ब्रह्म के लिए जीवन रखना है। लेकिन अब खातीपुरा कैसे हो, कहते हैं जब तक कन्यादान नहीं किया जाए तब हरियत प्राप्ति नहीं होगी। कन्यादान का पुण्य भक्ति दान से भी ज्यादा होता है। तो कुछ विद्या तो सूर्य भगवान से प्राप्ति की और कुछ विद्या सहुद्रा से प्राप्ति की, तब विवाह संभव हुआ। लेकिन कहने के लिया कहे देव, मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया है, कन्यादान करना मेरी बात को नहीं किया, संस्कार हो गया, आपने सब कर दी। आजीवन ब्रह्मचारी सहुद्रा कही, इधर हनुमान जी के आजीवन ब्रह्मचारी। लेकिन कई बार जब कथाएं आती है, जब तक भीड़ भाड़ करने की कथाओं कम मिलता है। श्री राम जय राम जय की वर्षा होने लगी।
सालों से इकट्ठी खड़ी हुई है। श्री राम जी कहाँ बैठे हैं? इस सब मंजन से मंजित सुंदर विशाल मूल समेत लोकन कहाँ है खाए महिपाल। सभी मंचों से ऊंचा मंच है। रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। उधर रामचंद्र जी ने क्या सोचा कि जय माता के लिए मैं सच बताऊं और स्त्री के सामने वो सिंहासन कितना ऊंचा है। उस सिंहासन पर रामचंद्र जी बैठे हैं। सीता की छोटी जी है वो सिंहासन से नीचे खड़ी हुई है। अब जल स्थिति हो गई। भारतीय स्त्री कोई भी अपने पति को और नहीं ले सकती। बड़ा खतरनाक हो रहा है। नीचे ऐसा बहुत करता है और जयमाला के ऐसा हाथ पकड़ के गुलाब को दे जाता है। वो बहुत अच्छे आशीर्वाद चाहती है, जन्मा चाहती है, लेकिन पुरानी बड़ी बड़ा ऐसी नहीं। जयमाला के हाथ में जब आलू जाती, जयमाला के हाथ में जब आलू जाती, जालू गले में किसका मजनू है आती, जालू गले में किसका मजनू है आती। पूजा भाभी का पूजा 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 मुंह से नहीं कहना पड़ता। वो तो देखना देखकर उसको तो भगवान थे। उनका तो सारा आपस में देखने से ही पता चल जाता था क्या चाहते हैं क्या। फिर भी कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठाए, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठाए, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठाए, कुछ देर के लिए भाई क्या करे मैं भाई के अब लक्ष्मण जी
विचार में पड़े देखो क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं। धरती को खाओ, उसी धरती पर आप बनी हुई है और उसी पर सिंहासन है। बड़ा सिंहासन के ऊपर जाएगा। ये पृथ्वी को दो भाग में बांटा जाए, जिस भाग पर ये खड़ी हुई है उसको ऊंचा किया जाए तो महाप्रलय हो जाए। उन्होंने कहा क्या बड़ा मुकाबला करना लक्ष्मण को बड़े हैरान हुए। इतना समझते लक्ष्मण को खड़े हुए, इतना समझते सीधे दंडे हो गए। सिंहासन के सामने रामचंद्र जी के सामने साष्टांग दंडवत किया। अब दंडवत को कर दिया, अपने का नाम नहीं है। रामचंद्र जी को थे सोचने लगे कि और से दक्षिण आता था, प्रणाम किया तो उसके सभी का तो भी बुलाना था, बुलाया चलता था। लेकिन आपको भी समाधि लगाने का हुआ क्या कारण है। श्री राम जी जान के जयमाला इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के गले में पड़ी तो उससे क्या हुआ कि दोनों पक्षों में जो संघर्ष उस दिन पहले हुआ। जनक कुमारी कहते थे कि जयमाला के लिए राम ने मस्तक झुकाया, स्त्री के सामने मस्तक झुकाया। उधर अयोध्या वाले कहते थे कि न ऐसा नहीं हुआ है, हमारे राम ने मस्तक ही नहीं झुकाया। सबको कवि थे, उन्होंने बड़े अच्छे सुंदर जल की रचना की और उन दोनों की जो शंका थी वो हल की। श्री राम भगवान जो थे 15 वर्ष की आयु के थे, सीता जो की 6.5 वर्ष की आयु थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण कुछ और कह रहे हैं। यदि ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तभी हमें पता चलता है कि सीता की जो जी रामचंद्र से 3 वर्ष बड़ी सीता के सभी अंगों को संपूर्ण देख करके राजा जनक ने छोटे भाई देवव्रत ने विचार किया कि लड़की नौजवान हो गई है, इसके स्वयंवर के लिए घोषणा की जाए। क्यों कि सीता जो थी 12 वर्ष पृथ्वी के पक्ष में, पृथ्वी के अंदर यानी गर्भ में स्थान कर रही है। 12 वर्ष हो और वर्ष की 6 वर्ष कितनी हो गई 8 वर्ष। तो कहते हैं ग्रंथों का भेद यदि खोला जाए तो बातों को समझाना बड़ा छोटा सा पड़ जाता है। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता का विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात 12 वर्ष रही पिता की यात्रा को मान करके बनने की जा करके जब श्री रामचंद्र जी कहा पहुंचे नाग को बुलाने के लिए कष्टी को ही कर दिया।
कि मेरे नाम से इस वर्ष हो गया मेरी बुराई बन गई तो एक बुराई तो अपने घर में रखी है इस दूसरी बात को विकास करूंगा बड़ा कुछ समय बन गया उधर लक्ष्मण जी की धनुषबाण को उठा रहे सीता भी भूल रही है लेकिन केवल के साथ ना कर दिया इसके अंदर एक बहुत बड़ा विचार आता है किसी समय पर कोई कछुआ किसी समय पर समुद्र के ऊपर भगवान विष्णु के नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए आया जब पैरों की तरफ गया तो लक्ष्मी ने गोदी में कर रखे थे कपड़ा ले दिया कछुए को दर्शन नहीं होने पैर नहीं छूने दिए जब वो कछुआ ऊपर के सिर की तरफ गया तो शेष जो थे छाया किए हुए थे शेष जी ने फुसकार मारी और कछुए को हटा दिया ऐसी फुसकार मारी संख्या उसकी कछुए ने केवल के दर्शन लिया और केवल भूमिका जो कि कश्ती को लेकर के तो आ गया जिला की कने पैर को धोए बगैर पैरों को पकाए बगैर नाव में नहीं रखा तो कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे वो शेष अवतार थे और सतायोगी लक्ष्मी का अवतार थे लेकिन केवल ने दूसरे जन्म में आकर के अपना को बंधायो था किया श्री राम के पैर धोए और सीता को लक्ष्मण को राम भगवान को नाम में प्रसाद का स्वीकार करता केवल प्रणाम किया बड़ा खुश होकर के पैर छुए और संकोच छुड़ा कर मैंने उसको छू लिया लेकिन पति के हृदय की बात को जानने वाली सीता थी उन्होंने अपनी मणि की गोली उतारी जो की मणियों की कई जगह पर ऐसे देखा कि रामचंद्र जी ने 10 आभूषण काट दिए थे लेकिन कुछ आभूषण की सीता के पास आवश्यक रह गए थे जो कि सौभाग्य की निशानियां होती हैं वो माता लेकर के उसे नहीं करवाए और उनके साथ ही गए और घर जाकर के उन्होंने कथा जो है दशहरे का है दशहरे का तो महात्मा बताना चाहिए सीता का हरण हुआ लेकिन अब आता है उस जगह पर कि भक्तों थे खड़ा होने के चले गए हंसे का दिया कपड़े के जिस पैरों में छोटे थे खड़ाओं को पहन कर चमड़ी का रखे बच्चा उसका हस्तों करना सीधे गया यानी उससे महल में कर दिया नंगे पैरों में रख दिया श्री रामचंद्र जी ने भगवान कृष्ण को मार करके और प्रकार की नाक को काटा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विचार होता है कई के जगह पर देखा है से तुलसी के रामायण कह रही है कि खरकुशल मोशन करता नहीं तुम्हारे भगवंता खरकुशल के खिलाफ भगवान था उनको भगवान के ऊपर मारने वाला नहीं था सूर्य रंजन रहने वाला को जोगी से दीन अवतारा यदि देवताओं का उद्धार करने के लिए राक्षसों का वध करने के लिए नारायण भगवान ने जन्म लिया है तो में जाए बैर हट करो मैं राम से बैर करूं और उनके बाणों से मतलब के सीधा बैर टूट हो जाऊं क्यों होए भजन नहीं काम सुने मन भजन सब करे काम सी शरीर है भजन का पूजा कुछ होता नहीं है चलो बैर करके रखूंगा मेरी संपत्ति हो जाए उधर एक चौपाई और आती है तब राम ने सीता का हरण
दिया है तब रावण अक्षय खिसियाना बंद चरण में ही सुनाना। सीता के वाक्यों को सुन करके बड़ा चतुरा खींच गया। खींचने के पश्चात में सीता का हर करने के समय पर चरणों की वंदना की। तुलसीदास ने रामायण में कहा कि बंद चरण में ही सुनाना। क्यों? जगत पुकार के संसार का भाग है। सीता जगत की माता है, कोई पुकार नहीं, माता को भागे जाए कोई बात नहीं। हर करके ले गया रावण। और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं कि लंका पर आक्रमण किया, हनुमान इत्यादि बंदरों को इकट्ठा किया और रावण का बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन अब आपकी शंका पकानी चाहिए। कहते हैं पकाने से लोगों को ऐसे कुछ लोगों को कहते हैं रामायण पूजा होती है, होता है, देखा जाए तो यहाँ भी है कुछ समाज के अंदर ऐसी अच्छे पैदा हो। प्राचीन काल के अंदर 4 महीने 14 से विवाह नहीं होते थे। उधर 4 महीने 14 से युद्ध नहीं होता था, क्योंकि नदियां नाले तालाब उसकी वजह से रास्ता नहीं बनता था। इसलिए राजा लोग युद्ध का विचार नहीं करते थे। कोई साधन नहीं था अपने साधन में। उस वजह से आज के दिन अस्त्र पूजा होती थी। 4 महीने 14 से हथियारों में जंग लग जाती थी, उनको साफ करते थे, उसकी शस्त्र पूजा होती थी। रामायण कह रही है कि कपसा जगत सर्वे को आदि सुधे रात सीता की काई। सुग्रीव को राजा ने दिया भाई समस्या है, हम तो यहाँ उठा रहे हैं पूरा जगत। 4 महीने 84 के राम ने उस गुफा में लंका सरोवर पर विश्राम किया है। और 4 महीने बीतने पर शरद ऋतु जो आ गई है तो लक्ष्मण से कह रहे हैं रामायण में कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई सुधे रात सीता की पाई। के वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, लेकिन सीता की सुधी नहीं हुई। एक बार कैसे सुधारो काल ही सीता ले जाओ। एक बार की सुधी मिल जाए तो काल को भी जीत करके मैं सीता को ले जाऊं। फिर कहते हैं सुग्रीव की मुझे भूल गया। सुग्रीव काला दोष राम और नारी। सुग्रीव की मेरी भूल जाते, उसको राज मिल गया, पत्नी मिल गई, दौलत मिल गई। तो भाई सीमा है ना, सीता अब क्या होगा, क्या भाई को गर्द खा करके भैंस उठा करके दिया। पूर्णमासी के दिन हनुमान ने प्रस्थान किया है। बंदर खाना खोज करते हुए गए हैं, जिसको गीजे वाली 24 कहते हैं दिवाली के बाद। उस 24 में भगवान हनुमान जी ने लंका को दहन किया है। पूर्णमासी के दिन सीता के पास जा करके उन्होंने उनसे प्रार्थना की है कि मैं अंगूठी है आपकी से उसे चूड़ा में उतार कर दे। अब एक शंका की है छोटी सी, बतानी चाहिए कुछ भेद जो होती है। यद्यपि हनुमान जी परम पुरुष थे और उनके निकला के अवस्था में कुछ ही दिन में आकाश में सूर्य को फटा था, पूर्वती गई थी। लेकिन फिर भी जो प्राचीन काल के अंदर जो सब कुछ थे, अच्छे विचार वाले थे, अपने छोटे को समझा बुला करके सभी प्रकार के ग्रंथों से सुझाव करके भेजते थे। मणि के अंदर कोशिश होती है, कुछ खासियत होती है कि मणि पानी के अंदर यदि जाए मनुष्य मणि को लेकर तो पानी रास्ता दे देता है, चाहे कितना भी ऊंचा हो या कितना भी नीचा। श्री रामचंद्र जी को सुनाने मणि की दीदी का भी किसी जाने भाई मैं मुझे बता दी वो मणि की अंगूठियों की रामचंद्र जी के पास में रह गई। श्री हनुमान जी को कहा भाई
ना सुनो जहाँ कहीं सीता है ये अतिथि दे आना और हर कोई शादी ले आना प्रभु मुख का दे मुख पानी जलद रामे पदर नामी प्रभु की मुँह में रखी होती पानी का कोई असर नहीं हुआ उधर से जब वापस हुए सुनो बात वो कहते कि आप मुझे कोई शादी हो चूड़ा मन उतार कर गए सभी कौन सुने श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी का माता ने चूड़ा मणि जो उसमें मणि लगी हुई वो हनुमान जी को दिखा पत्थर से उतारा गया अंगूठी को लेकर के एक ये मणि जो है पर चूड़ा मणि जो है पर मणि लगी हुई है इसके पास पार हो गया तब कहते हैं कि व्यवस्था पहले से ही थी लेकिन कुछ अध्ययन की स्थिति ऐसी हुई कि न तो कवियों ने उसकी यात्रा की न किसी के पास सुनने का समय और न किसी को बताने का समय अब कहते हैं किसी समय पर भक्तों थे जब रामचंद्र से मिलने के लिए आएगा तो लक्ष्मण ने कहा था कि भाई भक्त जो मिलने को आ रहा है अपने को काम देते हैं दुश्मनी बना करके कुंजी बना करके हमें ले जाएगा आप कहें तो मैं इसे समाप्त कर दूं लेकिन वहां भी रामचंद्र जी कहे कि ना भाई भक्त है धर्मात्मा क्षमा कर छोड़ दो क्यों कि किसी समय पर सर्पों की माता और गरुड़ की माता में बहस हुई तो सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं तो गरुड़ की माता ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं एक दूसरे की अभी जिद हुई और शर्त रखी गई कि जो हारेगा उसको बाधा पर पानी भरना पड़ेगा अब देवी अदिति कश्यप की पत्नी थी एक से देवता एक से दैत्य कत्रु और बिंदा दो पत्नियां जो थी कत्रु से थे सर्प और बिंदा के थे गरुड़ जब प्रातःकाल सूर्य निकला तो रात्रि में शेषों की माता ने कहा कत्रु ने कहा अपने पुत्रों से कि मेरी जिद है कि सूर्य के जो घोड़े हैं गरुड़ की माता ने सभी बताए हैं यदि वो वास्तव में सफेद हुए तो बाद मुझे उसका पानी भरना पड़ेगा तो कहते हैं सर्पों ने क्या जा करके भगवान सूर्य के घोर से लिपट गई तो काला जब काले काले घोड़े देखे तो गंगा ने कहा तो भाई ठीक है मैं हार गई और मैं तुम्हारे यहाँ पर जल करूंगी लेकिन गरुड़ जी आए गरुड़ जी ने पूछा कि माता क्यों सुस्त है क्या उदास है क्या पुत्र हमारी शक हुई थी वो कहती थी सबको की माता सूर्य के घोड़े पड़े ही मैं कहती थी सफेद है अब देखो गरुड़ जी बड़े तीक्ष्ण थे ठीक है उन्होंने विचार किया तो सूर्य के घोड़े तो सफेद है ये सबको टूटे हुए हैं जिससे कि ये काले दिखाई दे रहे हैं उन्होंने बोलना शुरू किया और गरुड़ जो थे उनकी वजह से भय से सर्प जो थे वो हट गए और सफेद दिखाई देने लगे तो माता की बच्चों की रक्षा भी हो गई लेकिन उनकी आपस का जो युद्ध था जिसको कहते हैं अदालत जो थी वो शुरू हो गई भगवान भक्त जो थे गरुड़ के अवतार थे शेष जो लक्ष्मण थे जो शेष अवतार थे लक्ष्मण ने कहा है कि आज बना फल सकल समाज प्रकट करो उसके बाद फिर आगू आज बड़ा अच्छा समय मिला है मैं खुशी इसको ग्रहण करूंगा और भक्तों की तुझे मानूंगा अब आ जाइए कहा करो कि जब गंगे हो गया सूचना भी लगी हो गई नारायण को मान लिया कुंभकर्ण को मान लिया हम ऐसे काम होने ही रहा है मतलब की है ठाकुर की है लेकिन जब ब्राह्मण युद्ध करने के लिए आया
ना फलक नाई पहचाना। मनुष्य ने कहा कि मैं आपके पास में ना पैरों में चौकी कुतियां हैं, ऐसे काम का किसी कैसे करूं। ये हो उसको सही लगाना, सुनो सखा कहे कथा रामचंद्र ने कहा कि जिस रथ से ये होती है वो तो संयम नियम से बना हुआ है। सखा हे मित्र तुम उस रास्ते को छोड़ो, संयम नियम श्री मुखदाना। जो संयम है नियम है ये एक सीढ़ी है, पत्थर है जिस पर हम अपने चाकू को छूट करते हैं। विरक्त चर्म संतोष कृपया जो हमारी छुट्टी है, जो काम करते हैं ये एक तो चर्म के समान है और तो हम संतोष कर लेते हैं प्राण के समान है। सौरभ धीरज चेतस का सतशील प्रजा प्रजा का सूता पीता का भीता भीता के जा चके सत्य की खुदा खाए इसके तो ठंडे लगे हुए हैं। इसमें बल विवेक दम पर ही तो है मनुष्य का बल, ज्ञान बल विवेक दम इंद्रियों का दम करना, बल ही तो बनाया ही करना ये उसकी चार होए। क्षमा दया संतार सिकोड़े, क्षमा और दया नामक रस्सियों से बंधे हुए। इस भजन साथी सुजाना जो हम ईश्वर का भजन करते हैं ये साथी के समान है। महाराज कहते हैं कवच अवेद विप्र पद पूजा। जो हम किसी बड़े की पैरों को हाथ लगाते हैं या ब्राह्मण की सेवा करते हैं या किसी आत्मा की पूजा करते हैं तो वो एक कवच वो जो आशीर्वाद देता है वो एक कवच बन जाता है। कवच या एक विप्र पद पूजा ने सब बहुत उपाय दिया। हे भविष्य इसकी अपनी कोई अच्छा उपाय नहीं है। ये जो है सबसे बड़ा माना गया है। देखिए भगवान का काम चल रावण के सामने गए कपड़ा अचंभा हुआ। ये मूर्ति विशाल विशाल बताओ क्या सुंदर सुंदर सलोना है। बड़ी ज्योति नहीं है देखी ज्योति दिया विभागा है। इतना योगी इतना भोगी इतना धर्म नहीं देखा, इतना ज्ञानी इतना भानी इतना धर्माध्य नहीं देखा। इसके समान भाग्य से दुख होता मेरी आत्मा को, मेरे हाथों से गति थी क्या सुखी यही विभागा को। रामचंद्र जी ने अफसोस किया कि ऐसा विद्वान मनुष्य सृष्टि के अंदर में कोई है ना कोई हुआ सब सुंदर है, लेकिन मेरे हाथों से ही भगवान बनाने की वस्तु की है। भगवान को बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ और तुम्हें रावण को भगवान ने प्राप्त किया। प्राप्त करके लक्ष्मण को भेजा और अपनी की कुछ कर जाओ तो शिक्षा ग्रहण करो। जब शिक्षा के लिए गए तो लक्ष्मण को कहा भाई जाओ कैसे बताऊं क्यों रानी का सारी तुम नहीं हो रामचंद्र को देखो। अब उसे जब तुम चले भूल हाथ में देंगे तो बैठ कर सीता चुराई वो छिपाने के लिए। इस समय तुम अयोध्या के बंदे के लिए तो सुन करके सीता को चुराया। क्यों चुराया? बैठ कर सीता चुराई वो छिपाने के लिए। इनके द्वारा आपके हाथों से कर करके लेकिन ये सब गुप्त है सारे जमाने के है श्री राम के ये जो है गुप्त है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भगवान राम की कीर्ति जो है संसार में धीरे धीरे बढ़ती। तो कहते हैं कि रावण का चरित्र
उसका बहुत ही अच्छा था और रावण की मृत्यु की चैत के शुक्र की 14 को थी। चैत के महीने में 14 को मृत्यु हुई थी और पूर्णमासी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भीषण को भेजा है रावण का दाह संस्कार करने। लेकिन कुछ समय के पश्चात अपनी अपनी भावनाओं को रखते हुए अपनी अपनी सुविधा के लिए आज का दिन जो कृष्ण पक्ष के समय पर रावण का दहन किया जाता है, ये प्रमुख कथा होगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों कि रामायण सतको रामायण सबको कहे 100 करोड़ रामायण वाल्मीकि रामायण रामायण हनुमान रामायण सीता रामायण प्रत्येक रामायण को तत्व के भेद से ही दिखाया है। ब्राह्मण संकट में सोचते ही कि अष्टादश सत्रह कलयुगे 8 और 20 का कलयुगे जब से सृष्टि बनी है तब से 18 दिन सत्रह कलयुगे हम और